हरिओम बेटा, देखिए आपका प्रश्न है कि नारी सबको मान देती है पर अपना मान नहीं करती है। नारी सबका मान देती है पर अपना मान नहीं रखती, सबका ख्याल भी करती है लेकिन अपना ख्याल नहीं करती है। ऐसा है नहीं। आप कहते हैं नारी जो है सबका ख्याल करती है, ऐसे 5 उंगली बराबर नहीं, अपना ख्याल नहीं करती, सबको मान देती, अपना मान नहीं करती है। कुछ ऐसी भी नारियां हैं कि जो अपने मान सम्मान में रहती हैं और कुछ होते हैं जो सबको मान दे के चलती हैं। लेकिन नारी तो वैसे भी शक्ति है, ये इसका तो जन्म सिद्ध अधिकार है सबको मान देना। जो खुद ही मान लिए अपना मान करने लगेगी, भाई फूलों की माला जो होती है वो अपने खुद गले में पहनने के लिए थोड़ी होती है, ये तो भगवान के लिए माला बनाई जाती, भगवान के गले में डालने के लिए। ऐसे स्त्री भी जो है ये तो शक्ति है, और शक्ति क्या अपने ऊपर आजमाई जाएगी, अपने पर इस्तेमाल करी जाएगी? नहीं, शक्ति तो सबके लिए होती है, सबको बांटती है। वो इसके अंदर प्रेम का सागर है, प्रेम की स्वरूप है, वो प्रेम की मूर्ति है। इसलिए वो अपनी तरफ ध्यान नहीं देती, सबके लिए ख्याल देती, सबका सुख देती है। आज नारी ही इस धरती की शक्ति है, इसलिए जो है वो महाशक्ति, महाजगदम्बा, महासरस्वती, महाकाली, कितनी इसके शक्ति, महाअनसुईया महाशक्ति है, महादुर्गा, जो है लक्ष्मी, सबका महा लगाया गया है। ये सब नारी तो है, जितनी शक्तियां हैं सब नारी स्वरूपा हैं। इसलिए दुर्गा जी जब अपने ही ख्याल रखने लगे तो संसार का ख्याल कौन रखेगा? पूछते तो बहुत हो, मैया मैया तो बहुत कहते हो, वो कहा है कि हमारे पास फुर्सत नहीं, हम अपना ख्याल रखें, तुम्हारा रखें, तुमको कैसा लगेगा? क्यों पहाड़ पर चढ़ के जाते हो? हैं गौरी जी की पूजा क्यों करती हो? सुहाग मांगने स्त्रियां क्यों जाती हैं? क्यों कि जो है वो सबको देती हैं। वो शक्ति वो अपने लिए नहीं सोचती कि हमारा क्या होगा। संसार में तो कहीं अपना सुहाग हम नहीं दे सकते हैं, लेकिन वो सबको सुहाग दे देते हैं। गौरी माँ है, ऐसी कोई स्त्री है जो अपना सुहाग देती है? नहीं देती। गौरी माँ है, वो भी तो स्त्री का रूप है, वहाँ शक्ति है। इसलिए वो अपना ख्याल रखने लगे तो फिर इस संसार के जो पूजनीय मानते हैं उनको कैसे मानेंगे? इसलिए जो है वो सबका ख्याल करती है, अपना ख्याल नहीं करने बैठती, महाशक्ति। ऐसे कहते हैं आज स्त्री न होती थी जग में जो है हरियाली ना होती। जैसे पेड़ डुंडा खड़ा हो तो अच्छा लगेगा, तभी 15वें अध्याय में कहा है ये संसार वृक्ष है, संसार वृक्ष है उसको, और बताया कि ये जो है ऊर्ध्व मूल वाला है। जैसे जैसे उपरामता होती संसार, अगर ये वेद सारे बताया गया, पत्ते हैं संसार के, अब पत्ते बिना वृक्ष बेकार लगता है। इसलिए जो है ऐसे डुंडा मुंडा पेड़ खड़ा है तो अच्छा लगता, जब पतझड़ होता देखो ऐसा लगेगा कहीं पेड़ पौधा है नहीं, सब सूख गए। लेकिन जब कल्ले फूटते हरा भरा लगता तो पेड़ की शोभा कितनी अच्छी लगती। कोई बिना पत्ते के पेड़ के पास में कोई छाया लेता है? बैठता नहीं बैठता है। लेकिन जब देखो पतझड़ में कहीं छाया रह जाती, लेकिन जब उसमें पत्ते आ जाते हैं तो कितना अच्छा लगता है, हरा भरा लगता है ना। इसी तरह जो है ये स्त्री ये संसार की जो है हरी भरी हरा भरा करती है, हरा भरा करती है। अब यह स्त्री ही शक्ति होती है, ये संसार की शक्ति वही है। इसलिए तुम जो है इतनी शक्तिशाली हो, खुद ही शक्तिशाली, खुद स्वयं हो। जो प्रश्न कर रही हो तभी तुम शक्तिशाली हो, अपनी शक्ति को तुम पहचानो। तो इसलिए तुम सबको सुख दो, सबको जो है सबको सुख दे दो, सबको जो है आनंद दे दो। इसीलिए ठीक है, अपने लिए बचा के मत रखो। अपने लिए क्या बचा कर रखोगे? सबको बांट के आओ ना, दो जो अपने लिए रखना चाहती है। देखो जरा रसोई में भोजन बनाती है, अपने लिए बचे चाहे ना बचे, लेकिन सबका पेट भर देती है, अपने बच्चों का पेट भरती है। तो ये धरती माँ है और सब हम तुम उसके संतान हैं, तो ऐसे वो भी स्त्री रूपा है, सबका जो है ख्याल करती है, सबका ध्यान करती है।
सबके लिए जीती है। ऐसे आज स्त्री ना होती तो देख लेना, जितने पुरुष अपना अहंकार करते हैं देख लेना, रक्षाबंधन आया कल, कैसे भाइयों की कलाइयाँ कैसे जगमगाएगी, स्त्री ही है। देखो भक्त जो है नारायण का ले गया ठग के। बलि जो था, राजा बलि भगवान को ठग करके ले गया। वचन भगवान भी कभी कभी ऐसे वचनबद्ध हो जाता अपने भक्त का। इतना जब वामन रूप भगवान ने रखा था, वामन रूप बनाया तो कहा कि तीनों लोक पूरा जो है तीनों लोक का राजा हो गया था बलि। तीनों लोक इसके जो है अंडर में आ गए, तीनों लोक का राजा बन गया। भगवान को जो है, और भगवान किसी को सजा दे नहीं सकते, किसी से ज़बरदस्ती छीन नहीं सकते हैं। तो यही जो है, जब तक कोई गुरु नहीं मिल जाता है तब तक ये युक्ति आती भी नहीं, ये भी सोच लेना। ये पहले ब्राह्मण था, बलि जो ब्राह्मण था, लेकिन ये ब्राह्मण था कुसंगत में पड़ गया। कुसंगत में जब पड़ गया तो ये शराब मदिरा पीने लगा और अपनी पतिव्रता स्त्री को छोड़ करके ये कोठे पर जाने लगा। अब कोठे पर जाने लगा तो इसके जो कुविचार होंगे तभी तो जाएगा। वहाँ कोठे पर जाने लगा, लेकिन कब के पुण्य कहाँ जो होता है, गुरु मिल जाए तो कहते पापी को भी तार देता है। जब ये जो है अपने उसको भाई नर्तकी जो उस कोठे वाली को भाई पैसा चाहिए, खाना चाहिए, अच्छी अच्छी डिश चाहिए, तो अब उसको खुश करने के लिए एक पत्तल में बढ़िया भोजन बनवा करके एक होटल में ले जा रहा, होटल में कहीं भी बनवाया हो, जहाँ भोजन बनवा करके ले जा रहा था उसको पत्तल में, नशे में, और जो है चला जा रहा था। देखा शंकर जी जो है वैसे भी भोलेनाथ हैं, उन तो इतने भोले हैं कि कोई चढ़ जाए घंटे चुरावे के लिए तो कस दर्शन दे देते हैं। तो ये जा रहा था तो भोजन की थाली लिए, सामग्री लिए, और भोजन की सामग्री लिए जा रहा था। उस दिन शिव का कोई शिवरात्रि ऐसा कोई व्रत था, कुछ था जो भी, तो ये नशे में इतना चूर था, ये नशे में चूर था तो इसको जो है लेकर के जा रहा था। लेकिन जब पैर में ठोकर लगी तो इसका भोजन जो है उछला, ये बहुत तेज से पत्तल इसका, और उछल के शंकर जी के ऊपर, वही शिवलिंग रखा रहा था वहीं पर चढ़ गया। और चढ़ गया तो भाई शंकर जी कहा, अरे इतने तो हमको बहुत अच्छे अच्छे डिश चढ़ा दिए, भोलेनाथ तो ही हैं। ने कहा जाओ अच्छा, हम तुम्हारे पर बड़े खुश हैं, 1 घंटा के लिए तुमको हम स्वर्ग दे रहे हैं, तुमने इतनी हमको जो स्वर्ग वो दिया, डिश चढ़ा दी, 1 घंटे के लिए तुम्हें स्वर्ग दे रहे हैं। अब जो है ये तो जो है स्वर्ग के लिए चल दिया भाई, वहीं गिरा, और गिर करके इसका जो ठोकर लगी, प्रसाद तो शिव जी के ऊपर चढ़ गया, लेकिन ये ठोकर लगी वहीं पर धराशायी हो गया। जब ये चला तो इसको जो है स्वर्ग 1 घंटा के लिए, इसको जो है जो प्रसाद चढ़ गया था, 1 घंटा के लिए स्वर्ग इसको मिल गया। जब ये जीव को यमराज पकड़ के ले जा रहे थे जमपुरी को, तो कहा कि भाई पाप बहुत किया था इसने, तो इसको जो पकड़ के ले जा रहे थे तो इसको जो है रास्ते में गुरु मिल गए। और गुरु कौन से मिले? हमको तुमको इस रास्ते में गुरु मिला है, समझ जाना, हम यहीं भटक रहे हैं, हमको रास्ते में गुरु मिला है। रास्ते में गुरु मिल गए। कहा अरे तुम कहाँ जा रहे हो? कहाँ महाराज, हमको जो है हम यमराज हमको धर्मराज हमको 1 घंटा के लिए स्वर्ग दे रहे हैं, और पूछ लीन है, हमसे पूछा गया है कि तुझे तुम पहले नरक भोगोगे, नरक तो तुम्हारी सारी ज़िंदगी के लिए है, स्वर्ग तो तुम्हारे लिए 1 घंटा का है, क्या भोगोगे? लेकिन उसकी बुद्धिमती थी, इसने कहा अरे ज़िंदगी भर तो हमका नरक में रहा है, 1 घंटे का स्वर्ग मिल रहा तो कहे न सुख ले ली, पहले सुख लाओ ले ली। जब ये स्वर्ग जा रहा था तो इसको रास्ते में नारद मिल गए। जब नारद जैसे गुरु इसको मिले, भाई कहीं न कहीं के पुण्य जब उदय होते तभी गुरु मिलता, ये सोच लेना। जब इसको गुरु मिल गए तो जो है महागुरु महर्षि कहा अरे कहाँ जा रहे हो? ब्राह्मण देवता कहा अरे स्वर्ग मिला है, स्वर्ग। तो कहा ये बताओ, तुमने भूले से जो है तुम अच्छा काम कर दिए हो तो तुमको आज स्वर्ग मिल गया है,
थोड़ा अनाज दान करने से, और तुम स्वर्ग जा रहे हो और स्वर्ग में 1 घंटा में तुम कुछ दान ज़्यादा कर दो तो तुमको कितना न मिलेगा। बस इसकी बुद्धि खुल गई कि सही बात है, धोखे से हमारी जो भोजन शंकर जी के पर चढ़ गया था, थोड़ा दान हो गया तो इतना मिला। अब जो है हम जो है मान लो स्वर्ग में और दान कर दें तो अब इसका सिंहासन मिल गया। जब सिंहासन मिला 1 घंटा के लिए तो राजा बन गया। अब जब राजा बना तो इसने कहा भाई सब जितना वहाँ रहा है, एरावत हाथी रहा है, स्वर्ग में जितना जो कुछ रहा है, उच्च स्तर घोड़वा रहा है, जो कुछ रहा है सब दान कर दिया। और चिल्लाता रहा, सब सप्तऋषियों को दे दिया। और वो जो है इंद्र चिल्लाता रहा, लेकिन एक भी नहीं मानी, क्योंकि गुरु ने मंत्र दे दिया था। जब इसको सब दान दे दिया तो ऋषियों ने फिर वापस कर दिया। इंद्र को क्या करेंगे, लेकिन इसने दे दिया तो इसका दान तो पूरा लिख ही लिया गया, उस वक़्त तो इसी का था। अब कोई वापस कर दे वो अलग बात है। तो इतना इसको ये दान, इतना इसको पुण्य मिला कि ये तीनों त्रिलोक का राजा बन गया। तीनों त्रिलोक में देवता ऋषि मुनि सब जितने देवता रहे, स्वर्ग के राज सब राज इसका, मृतलोक सब पूरा तीनों लोकों का राजा बन गया। जब तीनों लोकों का राजा बन गया तो भाई सब लोग तरह तरह करने लगे। कहा कि भाई इसको कैसे जो है क्या महाराज आप जो है हमारे लोगों के राज ही निपटाओ। तो कहा हम तुम्हारी राज लौटा नहीं सकते हैं, ना इसको सजा दे सकते हैं, ये तो उन्मत्त हो ही रहा है, क्योंकि राज की सत्ता बड़ी गलत होती है, सब भूल जाता है इंसान। अब तो कहा कि अब हम इसको क्या करें। भगवान ने कहा कि हाँ हम एक काम कर सकते हैं, तो इससे हम राज मांग सकते हैं, लेकिन जो मिला है इसको छीन नहीं सकते हैं। ये सोच लो, पुण्य ये होती है। तो जो है इन्होंने क्या किया कि जो है भगवान ने तब वामन रूप धारण किया था, अवतार लिया था वामन रूप का। जब वामन रूप का अवतार लिया भगवान ने, तो जो है जब 2.5 पग जमीन मांगी थी ना, तो भगवान ने, शुक्राचार्य ने मना किया था कि जो है ये इसको मत दो। तो लेकिन जो है गुरु कहते हैं कि जो एक बार गुरु का दर्शन हो जाता तो बुद्धि उसकी जागरण हो जाती। कहा ये विष्णु है, ये मांगने के लिए आया, तुम्हारा सब ले लेगा। तो एक बार गुरु से भेंट हो गई थी ना, तो कहा भाई सब कुछ भगवान का दिया हुआ है और भगवान ही याचक बन के आए हुए हैं, तो आज भगवान ही मांग रहे हैं तो ले लें अपनी अमानत। तो उनको जो है कहा क्या चाहिए ब्राह्मण देवता बताओ। तो कहा हमको 3 पग जो है ज़मीन चाहिए यज्ञ के लिए, और क्या चाहिए। तो उन्होंने 3 पग जब ज़मीन दे दी दान में, जब 3 पग ज़मीन दी तो कहा 2 नहीं, लेकिन दे दिया। जब दे दिया तो अब कुछ रह क्या गया, कुछ नहीं रह गया। 2 पग में भगवान ने 2.5 पग में पूरा स्वर्ग लोक पाताल सब जो है मृत लोक सब लोक नाप लिया। लेकिन जब कहा आधा पैर कहाँ रखें, जो इनकी पत्नी थी, पत्नी ज्ञानवान थी, कहा अब तो झुक जाओ भगवान के आगे। तो आधा सर अपने पैर जो है अपने सर पर या पीठ पर रखवा लिया। जब रखवा लिया तब भगवान अपना उनका दर्शन दें, कहीं तुम्हारे दर्शन से हम मतलब बहुत प्रसन्न है तुम्हारी तपस्या से, बताओ तुमको क्या चाहिए। तो लेकिन यहाँ रहो नहीं, अब तुम जो है पाताल लोक में जाओ, वहाँ का राज करो जा करके। तो कहा कि दे तो दिया, कहा और वरदान तुम मांगना चाहते हो तो हमसे मांग लो। तो कहीं का मांगी, अब राज तो मिल ही गई, लेकिन जैसे भिखारी बन के आओ, इसे कटोरा लेकर के हमरे जो है 52 दरवाजे पर हमको दर्शन दो, जहाँ जो इनका राज मिला था सुतल लोक का। तब जो है अब जब इनको जो है अब जब जहाँ नारायण रहेंगे वहीं लक्ष्मी भी रहेंगे, अब कहाँ जाएंगे। तो फिर जब इनको जो है कैद कर लिया, वहीं भगवान को अपने जो है रोज दर्शन देना पड़ता था, वहीं चौकीदार बना लिया भक्त ने। तो लक्ष्मी को बड़ी खलबली मची, भाई लक्ष्मी क्या करें, बहुत परेशान। तब जो है लक्ष्मी एक जो है रूप धारण की हैं, और जो है एक साधारण रूप धारण किया, रूप धारण करके और वहीं पाताल लोक को गईं।
जब पाताल लोक को गई तो वहाँ रोने लगी। तो बलि ने कहा, क्यों रोती हो देवी, क्या बात है? तो कहा कि हम इसलिए रोते हैं कि हमारे कोई भाई नहीं है, अब आज रक्षाबंधन का दिन है। तो बलि ने कहा कि हम तो हैं तुम्हारे भाई, हमारे रक्षा बांध दो। तब जब रक्षा उनके बांध दिया तो कहने लगी कि भाई को देने का हक होता है, आज इस दरबार में जो मांगना चाहती मांग लो। तो कहा कि हमको कुछ नहीं चाहिए, जो तुम्हारे वहाँ पहरेदार है ना, ये 52 दरवाजे में जो पहरा देता है पहरेदार हमको दे दो। तो कहा, अरे देवी बहन हो गई हमारी, इसको क्या मांग रहे हो, तुम्हारा कोई रिश्तेदार है क्या? कहा, हाँ हमारे सगे रिश्तेदार तो यही हैं, आपने तो इनको मांग लिया, तभी से कहते ये रक्षाबंधन प्रसिद्ध है, भाई के रक्षा बहन बांधती है। कहा, सही रिश्तेदार तो हमारे हैं यही। भगवान से कहा, अब तो हम तुमको मांग लिया, अब तो अपने रूप में आओ। तब भगवान ने दर्शन दिया बलि को, अपना चक्र सुदर्शन लेकर के, पद्म, इस सब चारों वो लेकर के भगवान जो है इनका दर्शन दिया बलि को, और कहा कि अरे देवी तुम तो इनको मांग के ले जा रही हो। उसी दिन से यह रक्षाबंधन जो है सब संसार में प्रसिद्ध हो गया। पूर्णमासी का दिन था, इसीलिए जो है आप लोगों को तो नारी कितनी शक्तिशाली होती, आज नारी ना होती तो नारायण का कौन लाता, बताओ तुम। तो इसलिए अपने मान में पड़ी रहती तो वो कैसे एक साधारण भिखारी का रूप धारण करके जाती, ना जा पाती ना। इसलिए अपना मान ना करके सबको मान देती रहती है नारी। इसलिए ये शक्ति है, वो भगवान को भी जो है बंधन से छुड़ा देती है। भगवान तो भक्त के बंधन में बंध जाते हैं, लेकिन जो है नारी छुड़ा देती है बंधन से, देखो। तो इसलिए अपना मान में पड़ी रहती लक्ष्मी तो क्या नारायण को छुड़ा पाती? नहीं छुड़ा पाती। हरि ओम।